नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी हब पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम शेष नारायण शर्मा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन क्लासेज संचालित किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैथ और पॉलिटी और शायद आज आपको एक हिस्ट्री की भी वीडियो मिली होगी, लेकिन अब आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है अर्थमेटिक या अंकगणित का, दूसरा पार्ट होता है एडवांस मैथ का। तो आज से हम अब जो मैथ का जो एडवांस पार्ट होता है, आज से हम उसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग ये एडवांस मैथ आरआरबी, एसएससी, इन सब परीक्षाओं में ये लगभग 30 से 35% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप यूपीपी की परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, ये उतना नहीं पूछा जाता। तो चलिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग सभी परीक्षाओं की कर रहे हैं, तो आज से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग केवल इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि एडवांस मैथ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो वैसे मेनली देखा जाए तो इसमें 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है मेंसुरेशन का, दूसरा पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तीसरा पार्ट होता है इसमें अलजेब्रा का, चौथा पार्ट इसमें होता है कोऑर्डिनेट, और पांचवा पार्ट होता है जियोमेट्री का। मेंसुरेशन या फिर इसको कहा जाता है क्षेत्रमिति, इसको त्रिकोणमिति, ये होता है बीजगणित, और इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। और ये हिस्सा होता है ज्यामिति का। तो अब आज से हम इसके एक एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। आज से जो हमारा मेंसुरेशन या इसी को कहा जाता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कई चीज़ें आती हैं, जैसे जो ज्योमेट्रिकल फिगर होते हुए जो ज्यामितीय रचनाएं आकृतियां होती हैं या ज्योमेट्रिकल फिगर जिनको बोलते हैं, उनका हम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, और कर्व्ड सरफेस, इतनी चीज़ें हम निकालते हैं ज़्यादातर। तो अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक पेरीमीटर आता है, एक एरिया आता है, और दो चीज़ें जो वॉल्यूम और ये कर्व्ड सरफेस, इन दोनों में वॉल्यूम भी होती है और एरिया या फिर सरफेस एरिया आप कह सकते हैं, जो सरफेस एरिया होती है, दोनों निकाली जाती है। तो अब एक चीज़ हम और समझते हैं इसमें कि ज्योमेट्रिकल फिगर कितने प्रकार के होते हैं। जो ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर के प्रकार
तो इसमें ये मेनली दो प्रकार का होता है, एक 2D होता है और एक 3D या 3 डायमेंशनल होता है। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल या द्विविमीय, जिसमें 2 दिशाएं होती हैं, और एक होता है 3D या त्रिविमीय, इसको 3 डायमेंशनल अंग्रेजी में कहते हैं। थ्री डी या त्रिविमीय। तो जो 2D होती हैं इनका एरिया और पेरीमीटर निकाला जाता है, पेरीमीटर। और जो 3D होती हैं इसमें हम वॉल्यूम और इनका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया। अब 2D कौन सी रचनाएं, कौन सी आकृतियाँ 2D होती है और कौन सी आकृतियाँ 3D होती हैं, अब हम ये लोग समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं। तो 2D वो होती हैं जिसमें केवल 2 चीज़ें होती हैं, इसमें 2 राशियाँ होती हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ऐसी ज्योमेट्रीय रचनाएं जिसमें लंबाई और चौड़ाई केवल 2 ही राशियां होती हैं, उनको कहा जाता है 2D या द्विविमीय रचनाएं। इनका हम क्या क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं और पेरीमीटर निकालते हैं। इसमें आते हैं जैसे आपका त्रिभुज है या ट्रायंगल बोलते हैं इसको, चतुर्भुज है और वृत्त है, ये इसमें आता है। 3D में हम वॉल्यूम निकालते हैं या आयतन निकालते हैं और सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसमें आते हैं घन आएगा, घनाभ आएगा, फिर बेलन आएगा, फिर अगला कोण आएगा या शंकु, और फिर गोला। तो जो इतनी चीज़ें हैं इनका हम निकालेंगे आयतन और सरफेस एरिया, और जो ये होंगी इनका निकालेंगे हम पेरीमीटर और एरिया। जो ये 3 त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, जो ये 3 ये आकृतियाँ होती हैं, इनका हम निकालेंगे ये एरिया और पेरीमीटर। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। जो हमारा पहला टॉपिक होगा 2D में वो होगा त्रिभुज। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज की। पहले जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो ये 2D का जो है, इसमें सबसे पहले हम जो है पहला हमारा है ट्रायंगल या त्रिभुज। तो त्रिभुज को सामान्यतः कहा जाता है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, जो 3 भुजाओं से मिलकर या 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, उसे त्रिभुज कहा जाता है। आइए देखते हैं। ये जैसे ये जो फिगर आप लोगों के सामने बना है, इसमें 3 रेखाएं हैं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। इसमें 3 रेखाएं हैं, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के और भी कुछ गुण हैं, चलो इसी समय देख लेते हैं कि और क्या होती हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जैसा कि परिभाषा से इसका स्पष्ट रहता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अगली चीज़ आती है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब कोना। तो त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो 3 आर्म्स होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। फिर इसमें एंगल भी 3 होती हैं। जो त्रिभुज होता है हमारा, इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। ये पहला एंगल है, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 एंगल होते हैं। अगला फिर है कि इनके तीनों कोणों का योग
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। वैसे इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी, इसका जब हम ज्यामिति पढ़ते हैं, लेकिन अब त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो ये भी इसी के साथ में देखते चलते हैं। अब अगला चीज़ आती है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि 3 भुजाएं से मिलकर तो बनता है। तो ये रेखाओं के अनुसार, जो रेखाओं की लंबाई है और जो कोणों का माप है, इसके अनुसार ये अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो पहला आइए देखते हैं कि जब त्रिभुज की हम बात करते हैं तो ये 2 आधार पर देखा जाता है। पहला होता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं उसकी माप के अनुसार या उसकी लंबाइयों के अनुसार त्रिभुज के अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। जैसे पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। मतलब जो तीनों जिन भुजाओं से मिलकर बनता है या जिन लाइन से मिलकर ये बनता है, वो तीनों लाइन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? इसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और परिमाप निकालेंगे परिमाप होगा इसका तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योग। अब इसी के आधार पर हम दूसरा देखते हैं, जो ये भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का दूसरा प्रकार। तो त्रिभुज का दूसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज तो ऐसा त्रिभुज होता है जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसकी दोनों भुजाएं हैं ये और ये दोनों बराबर हैं। इससे मतलब नहीं है, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो जो ऐसा होगा कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, इसको कहा जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके लिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके क्षेत्रफल के लिए हमारा फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। पेरीमीटर इसका या परिमाप जो निकालेंगे वो वही फार्मूला होगा तीनों भुजाओं का अलग अलग योग। तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होगा इसका तीनों भुजाओं का योग। अगला देखते हैं क्या होता है। अगला जो हमारा त्रिभुज होता है वो होता है विषमबाहु, या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं या कोई भी भुजा एक दूसरे के समान नहीं होती। जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग बना दी जाएं। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ये तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। ये भुजा तीनों की माप अलग अलग है। तो ये कहा जाता है विषमबाहु
त्रिभुज, इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहा जाता है हीरो का फार्मूला। इसका जो फार्मूला हो तो उसको हीरो कहते हैं, या कहीं कहीं हीरोन आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। या हीरो का सूत्र। इसका क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया, इसके लिए होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ जो एस होता है ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब या इसी को कह सकते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। इसी को कहा जाता है त्रिभुज का परिमाप। जो आपका ये फार्मूला है, ये वाला हीरोज फार्मूला, ये आपके सभी त्रिभुज पर, चाहे जो भी त्रिभुज हो, ये सभी पर लागू होता है फार्मूला। लेकिन चूँकि इसके लिए कोई स्पेशल फार्मूला है नहीं, तो हम इस पर यही फार्मूला लगाते हैं। अब अगला आता है हम कोणों के आधार पर। कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो कोण के आधार पर होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर। ये भी 3 प्रकार के। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज तो ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, जिसमें तीनों कोण, एक कोण नहीं तीनों कोण, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो 90 डिग्री से कम के होते हैं, ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम मान के होते हैं, उसको कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, उस पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके लिए अलग से कोई फार्मूला नहीं है, इस पर हम वही त्रिभुज का फार्मूला भी इसी पर अप्लाई करेंगे, वही एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब फिर अगला देखते हैं कि कोण के आधार पर अगला त्रिभुज कौन सा होता है। तो अगला है समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज है, ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब भी त्रिभुज ही माना जाता है। तो अगला जो हमारा त्रिभुज है ये क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। या ऐसे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। बाकी 2 कोण कितने माप के हैं उससे मतलब नहीं रहता हमारा, लेकिन एक कोण इसका कम से कम एक कोण या एक ही कोण रहेगा और 90 डिग्री का होना चाहिए। ये होता है समकोण त्रिभुज। इसके लिए एरिया का जो फार्मूला होता है, इसको कहते हैं 1/2। इसका फार्मूला होता है गुणे आधार गुणे लंब। अब जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, इसमें जो पड़ी भुजा होती है या क्षैतिज रेखा जो होती है, इसको कहा जाता है आधार, और जो खड़ी भुजा होती है इसको कहा जाता है लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको कहा जाता है कर्ण। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये हमारा आधार और लंब, ये दोनों के आधार पे निकलता है, इन्हीं दोनों का गुणा करके और उसका आधा कर देते हैं। अब फिर इसका पेरीमीटर जो निकाला जाता है,
या परिमाप इसको बोलते हैं। हम दोनों कहीं कहीं पर इंग्लिश, कहीं कहीं पर हिंदी, दोनों का प्रयोग करते हैं ताकि दोनों साथ साथ चलता रहे। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का इसका फार्मूला होता है लंब प्लस कर्ण प्लस आधार। जो इसका पेरीमीटर निकलेगा। अब तीसरा होता है कोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? सी नंबर, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसे ये कोण है। अब इसमें ये कोण, जो इस त्रिभुज में ये कोण है 90 डिग्री से ज़्यादा का, मान लीजिए 120 डिग्री होगा या चाहे जो भी होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसका मान कुछ भी हो सकता है दोनों का, लेकिन एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसको कहा जाता है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज में ये समद्विबाहु भी हो सकता है, तो इसके लिए भी, या कोई भी, या इसमें हो सकता है कि ये विषमबाहु हो, तो इसके लिए भी हम वही जो हीरोज फार्मूला है उसी का प्रयोग करते हैं। जो एस माइनस बी वाला है वही प्रयोग करते हैं एरिया के लिए। एरिया के लिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इसका पेरीमीटर जो होगा, इसको उसके लिए वही फार्मूला होगा। तो ये तीनों भुजाओं का योगफल। तो आज के सेशन में हमने जाना कि हम लोगों को एडवांस मैथ में पढ़ना क्या है। फिर उसमें हम लोगों को ने देखा मेंसुरेशन का जो एक हिस्सा होता है त्रिभुज का, या जो 2D का हिस्सा होता है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो 2D की टाइप की होती हैं, उसमें एक फिगर होती है ट्रायंगल या त्रिभुज। आज इसके बारे में हमने इसके फार्मूला को जाना और देखा कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अगले सेशन में या अगले टॉपिक में हम जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन के साथ में आएंगे अगले सेशन में, या जब अगला लेक्चर आएगा तो उसमें हम इसके क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। इस प्रकार आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। इसी के साथ धन्यवाद।